नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों आपके सीबीटी एग्जाम में इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न शुरू होता है आपका ट्रेड थ्योरी का शुरू होता है, जो कि आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ये जो आपको फ्रीक्वेंसी मीटर दिखाया गया है यह किस प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है। तो ये जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मीटर है आपका मैकेनिकल रिजोनेंस टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको कहा गया है कि ये जो आपको औजार दिखाया गया है इस औजार का नाम बताना है। तो यह आपका कहलाता है दोस्तों आपका क्रिम्पिंग टूल। और इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि इस डीसी सर्किट की शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो वो होता है P = V × I। तो धारा और वोल्टेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका गुणनफल, ठीक है। तो धारा गुणा वोल्टेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया कि मेगर द्वारा किया जाने वाला परीक्षण क्या है। तो देखिए मेगर के द्वारा हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस से टेस्ट करते हैं। कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण हम लोग मेगर द्वारा करते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो संधारित्र में धारिता का मान दोस्तों जिस कारक के द्वारा निर्धारित होता है वो आपका एरिया ऑफ द प्लेट होता है। तो प्लेट के क्षेत्रफल पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। सातवां प्रश्न करें प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वह आपका रहता है यहाँ पर ओम मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। आठवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया कि ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वह रहता है आपका अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नौवां प्रश्न कहा गया है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो देखिए कुचालक प्रतिरोध की इकाई मेगा ओम होता है। इसको यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह हमारा नाइक्रोम का मटेरियल होता है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर का कह रहा है ये जो आपको मेथड दिखाया गया सोल्डरिंग विधि कौन सी विधि है। ये सोल्डरिंग की जो विधि है ये आपका सोल्डरिंग गन विधि है, ठीक है। तो सोल्डरिंग गन मेथड है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो खुले प्रतिरोध का यहाँ पर सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वह आपका अनंत होता है। 13 नंबर क्वेश्चन करके ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे क्षेत्र प्रदान किए जाते हैं। तो ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में जो दो सीधे क्षेत्र प्रदान किए जाते हैं वो रहता है आपका क्रिपिंग त्रुटि को रोकने के लिए, ठीक है। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें कि फार्मर सीजल का क्या उपयोग है। तो देखिए फार्मर सीजल जो होता है इसका प्रयोग हम लोग जनरल चिजलिंग वर्क के लिए यूज करते हैं। तो सामान्य छानीकरण कार्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये जो आपको दोस्तों स्विच दिखाया गया है इसका उपयोग सर्किट में किस प्रकार करते हैं। तो ये जो स्विच है दोस्तों ये आपका 2 वे स्विच है, ठीक है। तो 2 वे स्विच ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। तो देखिए जो सिस्टम अर्थिंग होता है आपका जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि अंडरग्राउंड केबल में किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो अंडरग्राउंड केबल में जिस भाग को एक्स के रूप में दोस्तों यहाँ पर ये चिन्हित किया गया है ये आपका बेडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल। ये जो आपको एसेसरी सिंबल दिखाया गया कौन सा है। तो ये आपका दोस्तों मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल है। तो मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि HPSV लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है। क्योंकि HPSV लैंप में जो उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है वह आपका लीक ट्रांसफार्मर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है। तो वह है दोस्तों आपको बायोलॉजिकल हैजर्ड, जैविक नुकसान। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है 21 नंबर का कह रहा है चेतावनी के संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। तो चेतावनी के संकेतों की जो पृष्ठभूमि का रंग होता है ये आपका येलो यानी कि पीला कलर का होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव होता है। उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम करंट रेटेड केबल का जो प्रभाव होता है वो रहता है कि गर्मी के कारण केबल क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर का कह रहा है कि रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो देखिए रिलक्टेंस की जो इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। इसके बाद यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न करें कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखिए जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वह आपका है एयर यानी कि वायु।
25 नंबर का प्रश्न करा है कि एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चलता है। तो एकल कला पंप मोटर में जो दोष है जो धीमी गति से चलता है वह आपका डिफेक्टिव कैपेसिटर यानी कि दोषपूर्ण संधारित्र होता है। 26 नंबर के यहाँ पर कह रहा है कि पीपी का फुल फॉर्म बताना। यहाँ पर जो आपको दिखाएगा कौन सा पीपीई है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका है दोस्तों हैंड स्क्रीन। ठीक है, जब आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर इस हैंडल को हाथ से पकड़ लेते हैं और इसको आंख के सामने कर लेते हैं, ये मुखौटा। ठीक है, तो ये हैंड स्क्रीन रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर सब सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। तो देखिए भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार जो पावर सब सर्किट होता है इसका अधिकतम अनुमत भार जो होता है यह आपका 3000 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए कंड्यूट को मोड़ने के लिए दोस्तों हम लोग हिक्की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करेक्ट लाइटनिंग रिफ्लेक्टर का नाम बताना है। तो ये जो आपको लाइटनिंग रिफ्लेक्टर दिखाया गया है ये आपका पैराबोलिक टाइप का है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पैराबोलिक टाइप। 30 नंबर का प्रश्न करेंगे श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो देखिए श्रेणी परिपथ का हम लोग परिपथ में फ्यूज, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, तो यह हम लोग फ्यूज इन सर्किट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग करते हैं। तो गीले चक्की में दोस्तों हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का यूज करते हैं। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कंड्यूट एसेसरीज क्या है। तो ये जो आपको कंड्यूट एसेसरीज दिखाया गया है ये दोस्तों आपका इंस्पेक्शन बैंड कहलाता है। निरीक्षण बैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न करें बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला रखा जाता है जैसे यह रखा जाता है दोस्तों गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि आपको ये जो आपको संकेत चिन्ह दिखाया गया है कौन सा संकेत चिन्ह है। तो यह है दोस्तों आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का है, पैदल क्रॉसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल यूज करते हैं। तो डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः दोस्तों हम लोग वहाँ पर पारा या मरकरी सेल यूज करते हैं। इस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल आपको दोस्तों दिखाया गया है यह टूल आपका कहलाता है टैक हैमर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, टैक हैमर। 37 नंबर क्वेश्चन करें कि ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम लोग वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का यूज करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो देखिए बैटरी की जो क्षमता होती है एम्पियर हावर में दर्शाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है 0.0 को वर्ग क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों 2 अंक पे दशमलव है तो स्क्वायर करेंगे 4 अंक पे दशमलव चला जाएगा। दूसरे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का जो उदाहरण है वो है कि ए पेयर ऑफ सीजर्स का एक पेयर। तीसरा प्रश्न कह रहा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो देखिए पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों में आपका एक होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न कह रहा है कि 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। 100 का गुणा करेंगे तो ये 45.6% आ जाएगा आपका। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है। तो बॉटल ओपनर दोस्तों सेकंड ऑर्डर लीवर है। छठा प्रश्न है कि 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 659 बटे यहाँ पर 6 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो सिंबल है दोस्तों किसका सिंबल है, ये सिंबल है दोस्तों आपका कांच का। तो ग्लास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न करेंगे ये आपको प्रिज्म दिखाया गया, इस प्रिज्म का नाम बताना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये आपका स्क्वायर प्रिज्म है। तो स्क्वायर प्रिज्म है आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो ये दोस्तों जो आपको सिस्टम आयाम दिखाया गया है ये आपका सही तरीका है दर्शाने का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा प्रश्न करें कि आपको जो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। ये जो सेट स्क्वायर है यहाँ पर देखिए ये आपका लंबाई और ऊंचाई बराबर है। ये आपका दोस्तों हो जाएगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 5वें नंबर का कि मानक के अनुसार कौन सा तीर सही शीर्षक सही है। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ये जो नुकीला दिखेगा वही आपका तीर सही रहता है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और छठा प्रश्न टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल आपको दोस्तों दिखाया गया है आपको तो पता ही होगा कि आपका हैमर है। यहाँ पर जो इसका पिन है जो आपका बाल की तरह है तो बाल पिन हैमर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बाल पिन हैमर। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्रश्न देखने को मिलेगा 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है। तो कीटनाशक और उर्वरक के अधिक उपयोग से मिट्टी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सही शब्द यहाँ पर भरना है। यहाँ पर हो जाएगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बेरोजगारी दर क्या है। अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं, तो हो जाएगा आपका 20% बेरोजगारी दर। ठीक है। चौथा यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि पेस्ट कमांड के लिए किसका यूज करते हैं। तो Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट होता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ करने में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। छठा प्रश्न है कि MSME का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए MSME का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ILO का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का फुल फॉर्म होता है। आठवां प्रश्न है विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है। तो जिसमें इस तरह का चिन्ह दिखे वो आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न कह रहा है शिष्टाचारों में कौन सा है। तो शिष्टाचारों में आता है कि आपका दूसरों की बात को सुनना। कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। तो वह है आपका दोस्तों गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर एक अच्छा संचार माना जाता है। तो देखिए जो एक अच्छा संचार जो होता है वह आपका रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। 12 नंबर प्रश्न है कि निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। तो वह रहता है आपकी व्यक्तिगत प्रियॉरिटी यानी कि योर पर्सनल प्रियॉरिटी, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता पर। 13 नंबर प्रश्न कह रहे कि हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरी, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है किसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। तो देखिए जिसमें एक से अधिक कार्यपत्रक होता है वह आपका वर्कबुक होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है PDCA का फुल फॉर्म क्या है। तो यह प्लान, डू, चेक और एक्ट। और 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है KYC मापदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है। तो वह दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है किस देश का आर्थिक विकास है। तो जिस देश का आर्थिक विकास है वो है दोस्तों आपकी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न कह रहे कि रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम यानी कि प्रॉपर प्रोनाउन भरना है। तो आई मेड दिस केक यहाँ पर हो जाएगा। आई के साथ माई सेल्फ का यूज करते हैं, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ। 19 नंबर क्वेश्चन का अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। तो वो है दोस्तों कि लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है SWO2 में यस का अर्थ क्या होता है। तो यस फॉर स्ट्रेंथ, वी फॉर, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, यहाँ पर ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्योरी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है। वो है कि गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। और इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं है। तो वह दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी रिस्क। और यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न प्राथमिक चिकित्सा ABC है का फुल फॉर्म पूछा गया। तो A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। 24 नंबर क्वेश्चन के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो वो आपके निष्ठा यानी कि डेडिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न करें ग्राहकों के सुझावों या समस्याओं को जानने के बाद अगला कार्रवाई क्या होना चाहिए। तो वह पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियमित करें और अनुवर्ती कार्रवाई करें। ठीक है।
ये आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।